एक साधु तथा एक राजा समधी थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन, जो साधु की पत्नी थी, के पास संदेश भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए। मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। अपनी बहन का संदेश साधु की पत्नी ने अपने पति से साझा किया। साधु ने कहा, समधी से अधिक निकटता अच्छी नहीं होती। तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है। राजा को धन और राज्य की शक्ति का अहंकार होता है। वे हमें बुलाकर हमारी गरीबी का मजाक उड़ाना चाहते हैं, फिर हमें भी उन्हें अपने घर आमंत्रित करना पड़ेगा, जो हमारी स्थिति में संभव नहीं है। ये सब समधी का षड्यंत्र है। वह तुम्हारे सामने स्वयं को महान और मुझे गरीब सिद्ध करना चाहता है, इसलिए हमारा वहां न जाना ही उचित है। परंतु साधु की पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। अंततः साधु ने परिवार सहित राजा के महल में जाने का निर्णय लिया। महल पहुंचने पर रानी ने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण पहन रखे थे। वही साधु की पत्नी ने साधारण वस्त्र धारण किए थे और गले में राम नाम की माला थी। महल के कर्मचारी और अधिकारी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, ये है राजा का संधि। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। साधु परिवार ने इन बातों की उपेक्षा की। भोजन के बाद साधु की पत्नी ने राजा और रानी को अपने घर भोजन पर आने का निमंत्रण दिया। नियत दिन राजा अपनी विशाल सेना और परिवार सहित साधु की कुटिया पर पहुंचा। राजा को देखकर साधु ने देवताओं के राजा इंद्र से प्रार्थना की। इंद्र ने साधु को एक कामधेनु और एक बड़ा तंबू भेजा। कामधेनु एक चमत्कारी गाय थी, जो इच्छा अनुसार भोजन और सामग्री प्रदान कर सकती थी। साधु ने गाय की आरती की और प्रार्थना की। कुछ ही समय में 56 प्रकार के व्यंजन चांदी की परातों और बर्तनों में सजे हुए प्रकट हो गए। लड्डू, जलेबी, खीर, हलवा, पूरी, दाल, कचौरी, रसगुल्ले आदि। राजा और उसकी सेना चकित रह गई। राजा ने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरी सेना भी भोजन करेगी, उनके लिए भी व्यवस्था करो। साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु कृपा से सबकी व्यवस्था हो जाएगी। राजा और उसकी सेना ने भोजन का आनंद लिया। राजा ने देखा कि साधु के द्वारा किया गया भोजन भंडारा उसके महल से कहीं अधिक भव्य था। यह देखकर वह ईर्ष्या से भर गया। भोजन के बाद राजा ने साधु को बुलाकर पूछा, यह भोजन जंगल में कैसे तैयार हुआ? न कोई चूल्हा, न कोई कड़ाही। साधु ने उत्तर दिया, यह सब कामधेनु गाय की कृपा से संभव हुआ है। मैंने इसे स्वर्ग से उधार लिया है। राजा ने लोभ में कहा, यह गाय मुझे दे दो, मेरी सेना के लिए यह उपयोगी होगी, तुम्हारे लिए इसका कोई महत्व नहीं। साधु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजन, यह गाय मेरी नहीं है, यह स्वर्ग की संपत्ति है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया, इस गाय को पकड़ लो। साधु ने गाय से प्रार्थना की, गौ माता, आप अपने लोक स्वर्ग राज इंद्र के पास लौट जाएं। कामधेनु तंबू फाड़कर आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने क्रोध में आकर उस पर तीर चलाया, जो गाय के पैर में लगा। घायल कामधेनु स्वर्ग लौट गई, लेकिन जहाँ जहाँ उसका खून गिरा, वहाँ वहाँ तंबाकू उग आया। यह अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के सत्संगों का एक अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज जी के एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनकी लिखित पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।